सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द वेरिकोस वेन के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप BHMS, MBBS, BAMS अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक एक ऐसा मिलेगा जैसे कि आप सिलेबस का पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने पूरे नोट्स बनाए हैं इस वीडियो के अंदर जो कि अभी आप देखोगे। सो वीडियो के थ्रू आपको बेसिक सब समझ में आ जाएगा कि एटलीस्ट आप एग्जाम में अच्छे से लिख सको। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वेरिकोस वेन्स हैं, सो आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे जो कि वेरिकोस वेन के अंदर होते हैं। सो आप खुद से एटलीस्ट ये समझ सकते हैं कि आपको क्या डिसीज है, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और मेरे प्रीवियस वीडियो भी बहुत सारे मैंने अपलोड किए हैं, तो ट्राई टू वॉच दीज वीडियोज ऑल्सो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। सो नाउ फोकस ऑन द टॉपिक विच इज द वेरिकोस वेन्स। सो वेरिकोस वेन्स की अगर हमें डेफिनेशन याद रखनी है तो उसका मतलब क्या है कि हमें दो वर्ड्स याद रखने होंगे, विच इज द DT, मतलब कि डायलेटेड एंड टॉर्चुअस वेन। जब हमारी वेन्स जो है वो डायलेटेड या टॉर्चुअस हो जाती हैं, सो उनको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन। नाउ द साइट कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है वेरिकोस वेन्स या कहाँ पर मिलती है। सो वेन्स ऑफ लोअर लिम्ब, हमारी जो लोअर लिम्ब होते हैं, मतलब कि जो पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, वहाँ की जो वेन्स हैं उनमें वेरिकोस वेन्स पाई जाती है। सेकेंड स्पर्मेटिक वेन्स, थर्ड ऑइसोफेजियल वेन्स एंड हेमोरॉइडल वेन्स। सो मोस्ट कॉमनली जो है वो लोअर लिम्ब में वेरिकोस वेन्स ज्यादा मिलती हैं। नाउ द इटियोलॉजी कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। सो इनकम्पिटेंस ऑफ देयर वॉल्स। सो वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, बहुत ही बेसिक सी चीज है कि जो हमारी वेन्स होती है उनके पास होते हैं वॉल्व्स। द रीजन आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो, देखो जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को हमारे बॉडी से हार्ट तक लेकर जाती है। तो जो लोअर लिम्ब है, मान लो ये लोअर लिम्ब है, ये आपका पैर है, इसके अंदर जो भी वेन्स हैं उनको ब्लड ऊपर पहुंचाने के लिए वॉल्व्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि अगर वॉल्व्स बंद नहीं होंगे, मान लो यहां से ब्लड गया और ये वॉल्व बंद नहीं हुआ, तो वो ब्लड फिर से नीचे आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारी वेन्स होती हैं उनमें वॉल्व्स पाए जाते हैं। ये बात अब हमेशा याद रखना, ठीक है। वी से वॉल्व, वी से वेन्स। सो incompetence of their walls may be a sequel of venous thrombosis. So venous thrombosis की वजह से हो सकता है कि इनकी इनकम्पिटेंस हो जाती है वॉल्स में, ठीक है। नाउ सेकेंड इटियोलॉजी क्या है, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। अगर कोई भी पर्सन, किसी की ऐसी जॉब है जो कि बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, जैसे कि पुलिसमैन है, या फिर अगर हम कहें कि ऐसी जॉब्स जिसमें बहुत लंबे टाइम तक आप खड़े हैं, हाउस वाइफ्स हैं, तो उन सबको ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिकोस वेन्स होने के। नाउ वेरिकोसिटी में भी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी भी हो सकती है, मतलब कि किसी और बीमारी की वजह से भी वेरिकोस वेन्स हो सकती हैं, ठीक है। एक है प्राइमरी, का मतलब क्या है कि वेरिकोस वेन्स ही हुई, क्यों? ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स या फिर इनकम्पिटेंस हो गई वॉल्स में। बट सेकेंडरी कब होगी? जब कहीं और पे कोई डिसीज है जिसकी वजह से वेरिकोस वेन्स हो जा रही है। सो वेरिकोसिटी में बी सेकेंडरी प्रीडिस्पोज टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन। सो कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वेरिकोस वेन हो गई हैं। जैसे कि क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं? लाइक ट्यूमर, जैसे कि एब्डोमिनल ट्यूमर, फाइब्रॉइड्स, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, कोई सिस्ट अगर है उसकी वजह से, प्रेगनेंसी है उसकी वजह से वेरिकोस वेन्स हो सकती हैं। प्रेगनेंसी के केसेस में वेरिकोस वेन्स एक कॉम्प्लिकेशन में आता है। नाउ लोडेड कोलन, अगर जो कोलन है विच इज द पार्ट ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टाइन, अगर वो लोडेड है, वो भरा हुआ है, तो उसकी वजह से वेरिकोस वेन्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बन रहा है। सो ये तो एक बेसिक सी बात हो गई कि वेरिकोस वेन्स होती क्या है, इसकी इटियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द टॉपिक ऑफ सर्जरी। सो नाउ नेक्स्ट इज द इन यंगर एज ग्रुप, ठीक है। अब ये किस में थोड़ा सा कॉमन रहती है, तो अगर यंगर एज ग्रुप में हुआ है तो इट इज ड्यू टू, मतलब कॉज क्या हो सकता है इसका? कंजनाइटल आर्टेरियो वेनस फिस्टुला, मतलब कि आर्टरी और वेनस के बीच में अगर कोई फिस्टुला बन गया है, कोई ओपनिंग है, तो उसकी वजह से ये यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा मिलती है, ठीक है, उसका कॉज हो सकता है। नाउ ये फीमेल्स में कॉमन है, क्यों? बिकॉज ऑफ हार्मोन फैक्टर। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट द हिस्ट्री। जब हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछेंगे तो हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। सो एज, ऑल एज ग्रुप, मतलब ऑल एज ग्रुप में हो सकता है, बट मोस्टली हम इसे मिडिल एज में जो होती है उसमें ज़्यादा फाइंड करते हैं। नाउ सेक्स, तो फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। मैंने आपको रीजन बता दिया, ड्यू टू द हार्मोन फैक्टर। क्या नाम है हार्मोन का? प्रोजेस्टेरोन। नाउ नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है? लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स। अगर कोई भी पर्सन बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहता है उसकी वजह से उसको वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक हिस्ट्री। जब हम पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो एट दैट टाइम हम उसकी एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, ये चीज़ें पूछते हैं। सो यहाँ से एक केस की शुरुआत होने लगती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अबाउट द सिम्टम्स। जब हम सिम्टम पूछेंगे तो सबसे पहली चीज आती है पेन। तो पेन किस तरीके का होता है वेरिकोज वेन्स में? एकिंग सेंसेशन फेल्ट इन द होल ऑफ लेग। तो एकिंग सेंसेशन होगी पूरे लेग के अंदर। एग्रावेशन मतलब कि वर्स कब होगा पेशेंट के पेन? व्हेन स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम। जब पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक खड़ा रहेगा तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो वर्स होंगी। एंड एम्ब्रिएशन लाइज डाउन। एम्ब्रिएशन मतलब कि बेटर कब होगा? जब वो लेट जाएगा आराम से। ठीक है, पेशेंट में कंप्लेन वर्स्टिंग पेन वाइल वॉकिंग। तो पेशेंट ये बता सकता है कि उसके वर्स्टिंग पेन होता है जब वो वॉक कर रहा है। ये जो वर्स्टिंग पेन हो रहा है एट टाइम ऑफ वॉकिंग, ये इंडिकेट करता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब कि DVT। हमारे लेग्स के अंदर सुपरफिशियल और डीप दो तरीके की वेन्स होती हैं। सो अगर पेशेंट बता रहा है कि उसके वर्स्टिंग पेन होता है जब वो वॉक कर रहा है, तो हम सोच सकते हैं कि इट मे बी, या ये इंडिकेट कर रहा है DVT, दैट मीन्स द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस जो कि एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पैथोलॉजी का। सो अगर आपने पैथोलॉजी में पढ़ा है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बता देना, मैं पैथोलॉजी के वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी दैट व्हाट इज थ्रोम्बोसिस। नाउ नेक्स्ट इज द, और क्या क्या सिम्टम बताएगा पेशेंट? सो नाइट क्रैम्प्स, एंकल जो है, मतलब की जो एड़ी है वो स्वेल हो जाएंगी टूवर्ड्स एंड ऑफ डे। मतलब कि जब पेशेंट किस तरीके बताएगा हमें कि जब पूरा दिन बीत जाता है, रात होती है, एंड ऑफ द डे होता है, तो उस टाइम पे ऐसा फील होता है कि उसकी जो एंकल है वो स्वेल हो गई है। स्किन में इचिंग भी हो सकती है। ठीक है, नाउ सम फ्यू क्वेश्चंस जो कि आप पेशेंट से पूछ सकते हैं, विच इज द डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग और वॉकिंग। ठीक है, तो अब ये चीज आपको इंडिकेट करेगी कि यहाँ पर क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप वॉक कर रहे हो अगर उसमें वर्स्टिंग पेन हो रहा है, दैट मीन्स इट इंडिकेट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, नाउ एनी अदर कंप्लेंट, ठीक है, देन वेरिकोज वेन इटसेल्फ। ठीक है, हम पेशेंट से ये पूछेंगे कि आपको वेरिकोज वेन्स या फिर इसके जो सिम्टम्स हैं इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, या फिर कोई स्वेलिंग हो एब्डोमेन में। ठीक है, जो कि एक वजह हो सकती है सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स की। जैसे कि अभी मैंने आपको रिसेंटली जब मैं शुरू में पढ़ा रही थी तो बताया था कि कोई एब्डोमिनल ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, तो उसकी वजह से भी वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। ठीक है, तो इट इज द कॉज ऑफ सेकेंडरी वेरिकोज वेन्स। तो हम पेशेंट से ये भी चीज पूछेंगे, क्योंकि हो सकता है उसके हिसाब से ये चीज इससे रिलेट नहीं करती है, बट हमारे लिए ये चीज रिलेटेबल है। नाउ अबाउट द पास्ट हिस्ट्री। तो पास्ट हिस्ट्री में हम पूछेंगे कि कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा था, या फिर कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है वेरिकोज वेन का, या फिर कोई एनी सीरियस इलनेस तो नहीं थी। नाउ अबाउट द पर्सनल हिस्ट्री। तो पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट से पूछा जाएगा अबाउट द ऑब्स्टेक हिस्ट्री। अगर पेशेंट ऐसी है उसकी एज की उसके बेबी हो चुके हैं, तो हम उसको पूछेंगे कि आपकी ऑब्स की हिस्ट्री बताइए। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसको कोई वाइट लेग की प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। ठीक है, वाइट लेग के बारे में मैं आपको एक अंदर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एक थोड़ी सी अलग टर्म है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो यूज नहीं की थी। अगर लेडीज जो हैं, मतलब फीमेल्स, वो अगर लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती हैं तो उनको DVT मतलब कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अबाउट द फैमिली हिस्ट्री। तो अगर फैमिली में किसी को है तो हो सकता है कि आपको भी वेरिकोज वेन्स हो जाएं। सो गाइस, ये था एक बेसिक सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था अबाउट द वेरिकोज वेन्स, एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो आपकी अकेडमिक्स है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि थर्ड ईयर BHMS का ये टॉपिक है, तो अगर आप उस हिसाब से देख रहे हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपको ऐसे और वीडियोस मिल जाएंगे सैलरी से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्योंकि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी डिस्कस करूंगी। बहुत डिटेल में तो नहीं, बट हाँ एटलीस्ट आप एग्जाम में जितना लिख सको उतना तो डिस्कस करूंगी ही।
और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ रिलेटेड टू द सर्जरी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा गाइस, मेरे जितने भी वीडियोस आप देखते हैं उनको लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप कोई पेशेंट है जिनको वेरिकोज वेन है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको ये सारे सिम्टम है, तो प्लीज़ आप जितना ज़्यादा जल्दी हो सके डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। सो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।